और अब से कुछ देर के बाद में यूपी बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया जाना है। 10:30 बजे का वक्त था, लेकिन अभी ये वक्त आगे बढ़ रहा है और जो जानकारी है, किसानों को फ्री सोलर लैंप की बात कही गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम वादे कहे गए हैं। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी वादा इस दौरान कहा गया है। और ये आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र का प्रारूप ये रहेगा। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, इस नारे के साथ में तस्वीर जो आपको इस दौरान नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तस्वीर, जिसे बार बार जोर कहा गया है, बार बार जोर दिया गया, डबल इंजन सरकार की बात कही गई है। रविकांत मेरे साथ में समय जुड़ रहे हैं। रविकांत, एक्सक्लूसिव तस्वीर, लोक कल्याण संकल्प पत्र का प्रारूप क्या होगा, टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए नैना, टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी कि आखिरकार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में क्या कुछ लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ रही है। जानकारी ये भी मिली है और इस कमेटी के एक सदस्य से हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई है और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देती है, उसी तर्ज पर राज्य भी किसानों को एक प्रोत्साहन राशि दे सकता है। इस बात का सुझाव भी संकल्प पत्र के अंदर दिया गया है। अब इस बात को स्वीकार किया गया है या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कमेटी के मेंबर्स का यह कहना है कि उन्होंने इस बात को रिक्वेस्ट किया है कमेटी के सामने कि कई राज्य ऐसे हैं, मसलन तेलंगाना, जहां पर राज्य सरकार भी किसानों को प्रोत्साहन राशि देती है। अगर इस बात को स्वीकार किया गया है और इसे संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्कीम होगी। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल के 6,000 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में जाते हैं। ऐसे में छोटे किसानों को अगर राज्य की तरफ से भी कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो ये एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा उन किसानों के लिए कि उनको साल में लगभग 10 से 12,000 रुपए वो सरकार के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में पहुंचेंगे। तो इस तरीके के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही ये भी कमेटी के मेंबर्स का कहना है कि हमने इस संकल्प पत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा है। और आप ये भी देखिए कि जो कमेटी के मेंबर हैं उनका प्रोफाइल देखिए। इसमें किसानों की समस्याओं को जानने के लिए विजय पाल तोमर को रखा गया, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा किसान नाराज़ थे, वहाँ आंदोलन चला। ऐसे में वहाँ के किसान अब क्या सरकार से चाहते हैं, वहाँ का इनपुट लिया गया उनसे। इसके अलावा जो रीता बहुगुणा जोशी हैं, वो शिक्षाविद भी रही हैं, प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, महिला हैं। ऐसे महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं राज्य सरकार से, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा, उन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखा गया है। इसके अलावा जो यूथ है वो क्या चाहता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार प्रमोट कर रही है। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी में हमने देखा कि डिजिटल इंडिया का जो सदुपयोग है वो देखा गया। घर में बच्चे बैठे रहे लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लास चलती रहे। तो आने वाले दिनों में एक बेहतर भविष्य को लेकर, एक बेहतर भारत के निर्माण को लेकर ये संकल्प पत्र जो है वो तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और जानकारी ये बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जहां पर आदर्श मौजूद हैं, ये संकल्प पत्र जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा।